हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश के द्वारा भारत में 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्था अपनाया गया था, जिसमें देखिए पहला अस्थाई बंदोबस्त। पहला क्या था? अस्थाई बंदोबस्त। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीसरा महालवाड़ी व्यवस्था। अब देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था और महालवाड़ी व्यवस्था हॉट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में लागू हुआ था और रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू हुआ था। अब देखिए कौन कौन सा क्षेत्र में कौन कौन सा व्यवस्था लागू था, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू था। और उसके बाद देखिए, बम्बई, मद्रास और असम में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था और महालवाड़ी व्यवस्था मध्य प्रांत और पंजाब में लागू था। अब आगे देखिए, कितना क्षेत्र पे कौन सा व्यवस्था लागू था। तो देखिए, अस्थाई बंदोबस्त समस्त ब्रिटिश भारत का 19% पर अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था समस्त ब्रिटिश भारत का 51% पर रैयत व्यवस्था लागू था और महालवाड़ी व्यवस्था समस्त ब्रिटिश भारत का 30% पर महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। उसके बाद आगे देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक सदैव के लिए जमींदार होता था। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक सदैव के लिए जमींदार होता था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था और महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार होता था। महालवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार होता था। उसके बाद आगे देखिए, यह अस्थाई बंदोबस्त हो गया। अस्थाई बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार को था और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को था और महालवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को होता था। समस्त गांव के मुखियाओं का होता था। बस इसको याद कर लीजिएगा, ऐसे ही देखिए, इसको ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा और आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो एक एक को आप लोग याद कीजिएगा तो हमेशा दिमाग से निकलते जाएगा और कन्फ्यूजन रहेगा। तो तीनों को एक ही जगह पे बता दिया गया है, कब लागू हुआ था, किसके द्वारा लागू किया गया था, कौन कौन सा क्षेत्र में था, ये भू राजस्व देने का अधिकार किस मतलब ये जिम्मेदारी किसको था, ये सब ऐसे ही याद कर लीजिएगा आप लोग। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।